मेरी सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी क्षमता अनुसार गुरुदेव और माता जी के कार्यों में सहयोग अवश्य ही कर रहे होंगे। अब आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं महाशक्ति की लोक यात्रा का, जो कि परम वंदनीय माता जी की जीवनी है। अब तक हम सुन चुके हैं कि कैसे माता जी का जन्म होता है, कैसे उनका गुरुदेव के साथ विवाह होता है और विवाह के बाद कैसे वो अपना घर परिवार बच्चों को संभालती हैं। और बच्चों को संभालने, घर को संभालने के साथ शिष्यों के जो पत्र आते थे उनके जवाब देने में गुरुदेव के साथ वो सहयोग करती हैं। और वो गुरुदेव के साथ किस तरह साधना किया करती थी मथुरा में। गुरुदेव को आदत थी 3 बजे जग के साधना करने की, तो माता जी भी उनके साथ ही 3 बजे उठ जाया करती थीं। और उस समय और कई बार 3 बजे से पहले भी दोनों ही साधना में लग जाया करते थे और ऐसी ऐसी साधनाएं करते थे। कुछ गुप्त क्रियाएं ऐसी होती थीं जिनको करने से कुंडलिनी जागृत होती थी और बहुत उच्च स्तर की जो साधनाएं होती हैं वो दोनों किया करते थे गुरुदेव और माता जी। सबको तो लगता था कि वो अभी सो ही रहे हैं, लेकिन वो रात में जब सब सो रहे होते थे तब वो दोनों साधना में रत रहते थे। और उस शांत में एकांत स्थान में जब दोनों साधना करते थे तो एक समय ऐसा भी आ गया कि माता जी की कुंडलिनी जागृत हो गई और वो अपने सूक्ष्म शरीर को भी जागृत कर पाई। और उसके बाद उनकी जो आत्म चेतना थी वो गुरुदेव के साथ मिल जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। और फिर जो कुछ भी गुरुदेव को बताया जाता था या कोई शिष्य अपनी कोई बात गुरुदेव के सामने रखता था तो वो माता जी कितनी भी दूर होती थी माता जी को पता चल जाती थी। और कोई माता जी से कुछ कहता था तो वो बात गुरुदेव को पता चल जाती थी। इसीलिए बहुत बार गुरुदेव कहते थे कि बेटा कभी भी गुरुदेव मुझे और माता जी को अलग मत समझना, हम दोनों एक ही हैं। देखने में हम दोनों के शरीर अलग हैं लेकिन हम दोनों के अंदर एक ही आत्मा है। तो इस तरह से माता जी की बहुत साधना में तप किया। हम गुरुदेव के बारे में ही जानते हैं कि गुरुदेव तप करते थे, लेकिन माता जी भी किसी भी स्तर पे गुरुदेव की जो तप था उससे कम तप माता जी ने नहीं किया था। तो धीरे धीरे करके उनकी वो काफ़ी शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो उनके ऊपर सारे मथुरा धीरे धीरे जो माता जी हैं वो मथुरा में रहने लगती हैं और मथुरा में जब रहने लगती हैं तो वहाँ का काम संभालने लगती हैं। और फिर गुरुदेव एक बार हिमालय यात्रा पे चले जाते हैं। तो पीछे से सारा कार्यभार था अपने कुछ शिष्यों को छोड़ देते हैं, जो अपने शिष्य थे उनके ऊपर और माता जी के ऊपर, और अखंड ज्योति पत्रिका का जो संपादन था वो भी माता जी को सौंप देते हैं। तो जो शिष्य थे कुछ, उनको लगता है कि ये साधारण सी महिलाएं, चलो खाना बना दिया, खाना खिला दिया सबको, ये बात अलग है, लेकिन ये कहाँ इनके उन किसी को पता तो था नहीं कि माता जी भी रात में साधना करती हैं। कोई रात में कहाँ देखने आता था माता जी को। तो सबको एक साधारण गृहिणी जैसी लगती थी वो। तो सबको लगता था अरे अब क्या होगा, गुरुदेव तो चले गए हम सबको छोड़ के, अब क्या होगा गायत्री परिवार का, ये युग निर्माण मिशन का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, माता जी क्या संभालेगी। तो लेकिन तो बीच बीच में गड़बड़ियाँ होने लग गई, कुछ आर्थिक मामलों में गड़बड़ियाँ होने लग गई और भी कई चीज़ें होने लग गई। तो काफ़ी दिन तक माता जी ने देखा कि भाई ये लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक दिन क्या किया, माता जी ने सबको इकट्ठा किया और फिर इकट्ठा करके फिर माता जी ने सबको बुलाया और एक एक करके जितने लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी सब कहने लगी कि मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी लेकिन मैं गड़बड़ियाँ बता देती हूँ कि क्या क्या हुई हैं। जैसे जैसे गड़बड़ियाँ बोली जाती थी, जिसने की थी उसका जो सिर था वो शर्म से झुक जाता था। और बाद में फिर सबको एहसास हुआ कि भाई ये तो माता जी तो सच में, इनके अंदर कोई शक्ति है जो सब जान लेती है हमारे अंदर क्या चल रहा है या हम क्या कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि बेटा जानती तो मैं पहले से ही थी, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो काफ़ी लोगों ने उनसे माफ़ी भी मांग ली। जिन्होंने माफ़ी मांग ली उन्हें माता जी ने माफ़ भी कर दिया। फिर दोबारा गुरुदेव आ जाते हैं और वो सब लोग जो अब तक माता जी के खिलाफ थे या सहयोग नहीं कर रहे थे, जब उन्हें उनकी शक्तियों का पता चल जाता है कि ये तो सब कुछ जान लेती हैं और उनकी दक्षता देखते कि कैसे वो प्रवचन करने लगी थी। एक साधारण महिला इतना उच्च स्तर का प्रवचन करने लग जाए और बोलने लग जाए और सबको एक साथ रखने के लिए और अपने पत्रों के जवाब देने और अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन, इतने कार्य उनके देखे कि फिर सब लोग उन्हें भी सहयोग करने लग गए माता जी को। उनकी श्रद्धा जैसे गुरुदेव के प्रति थी वैसे ही माता जी के प्रति भी बढ़ जाती है। फिर दोबारा आते हैं
गुरुदेव ज़्यादातर हिमालय पे तपस्या किया करते थे, वहाँ तप करते थे। जो ऋषि संत महात्मा, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भी हिमालय पे तप करते रहते हैं, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो गुरुदेव उनके साथ साधना किया करते थे। फिर वो गुरुदेव दोबारा आते हैं। अब उन्हें वहाँ से संदेश, जितने भी संदेश थे, जो भी कार्य गुरुदेव ने अब तक किए, जो जो स्थापना की, उनके कहीं ना कहीं निर्देश उन्हें हिमालय पे तप कर रही ऋषि सत्ताओं से मिलता है। तो वो दोबारा आते हैं गुरुदेव, और फिर अब उन्हें ये कहा गया था कि भाई अब तक जो साधनाएं थी वो ठीक है, अब तुम्हें दोबारा जाना होगा किसी नए स्थान पे, जहाँ पे उच्च स्तर की अब साधना तुम्हें करनी है। अब तक जो थी वो हो गई। यहीं पे मथुरा में ही 24 लाख के 24 महापुरुषण गुरुदेव ने किए थे। लेकिन अब कहा गया कि इससे भी ऊंची स्तर की साधना आपको करनी है और आपको दूसरा स्थान चयन करना पड़ेगा। तो गुरुदेव माता जी साधना में रह के उस स्थान को देखते हैं जहाँ पे दिव्य प्राण ऊर्जा गायत्री के तप की मिल रही थी। तो वो ढूंढते हैं अपने, तो उसमें उन्हें दिख तो जाता है वो स्थान, लेकिन अब ये पता करना था कि एक्चुअल में वो स्थान है कहाँ। ध्यान में तो उसका एक झलक दिख गई गुरुदेव माता जी को। तो वो जाते हैं हरिद्वार की साइड और वहाँ ढूंढते हैं, और वहाँ पे पता करते हैं अपने बेटे और दामाद के साथ। वो जाते हैं स्थान देखने। तो डीलर वगैरह कहते हैं कि भाई कहाँ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें हरिद्वार से थोड़ा दूर चाहिए, थोड़ा लोकेशन थोड़ी सी बताते हैं गुरुदेव, ऋषिकेश साइड। तो वो कहते हैं कि भाई वो जगह तो ठीक नहीं है, वहाँ ना कोई आता ना जाता, ना कोई साधन, कुछ नहीं है, वहाँ आप आश्रम बना के क्या करोगे, आने जाने में इतनी दिक्कत होगी, जंगल ही जंगल है वहाँ तो। और फिर देखते हैं तो उन्हें गुरुदेव को जो भूमि पसंद आती है, जहाँ उन्हें प्राण की सघनता दिखती है, जहाँ उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पहले भी किसी ऋषियों ने तप किया है, तो वो उस जगह का चयन करते हैं। और वहाँ पे क्या था, वो दलदली भूमि थी। तो कहा जाता है ऐसा कि, मतलब बताया मैंने किसी एक पुस्तक में पढ़ा था कि वहाँ पे दलदली भूमि की वजह से वो डीलर मना करते हैं कि भाई यहाँ पे तो नहीं, आप कोई बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, दलदल है, कोई टिकेगी नहीं, कोई भी आप उसको फाउंडेशन जो बनेगी, वहाँ पे नींव जो डाली जाएगी वो टिकेगी नहीं वहाँ पे, क्योंकि दलदल है। तो गुरुदेव कहते हैं कोई तो उपाय होगा। फिर काफ़ी सारे इंजीनियर वगैरह से पूछा जाता है, तो वो बताते हैं यहाँ पे कोई पौधा होता है, वो उगा देते हैं तो इसकी जड़ें पानी सोख लेती हैं। तो ऐसे पता नहीं हज़ारों की संख्या में वहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, वो नाम मुझे याद नहीं है। तो वो लगाए जाते हैं, फिर उनको उखाड़ा जाता है उसके बाद। लेकिन जो साधना ध्यान साधना के टाइम जो स्थान देखा गया था, उसी स्थान पर वो शांति कुंज जो आज का है वो वहाँ बना हुआ है, जो कि एक दलदली भूमि थी। और सभी आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी दलदली भूमि में आप क्यों खरीद रहे हो और क्यों यहाँ बनाने की सोच रहे हो। पर गुरुदेव तो कुछ और ही सोच रहे थे, वो तो वहाँ का तप देख रहे थे, वो देख रहे थे भूमि कौन सी पहले से ही जागृत है। और बाद में फिर गुरुदेव फिर दोबारा चले गए, वहाँ पे चयन वयन हुआ, 2-3 कमरे गुरुदेव ने वहाँ बना दिए शांति कुंज में। आज जैसा भव्य नहीं था उस टाइम शांति कुंज में सिर्फ एक कुआं था पानी पीने के लिए, एक गाय थी जिसके दूध से घी बनाया जाता था, और उस घी से अखंड दीपक जलता था, जो कि साधना काल में गुरुदेव ने दीपक जलाया था, अखंड दीपक। और महापुरुष चरण के टाइम में वो जलता रहा था, मथुरा में था। और जब मथुरा से हरिद्वार के लिए गुरुदेव माता जी आते हैं तो उसे अपने साथ लेके आते हैं, और साथ में 3 लोग और थे गुरुदेव माता जी के। तो ये 2-3 लोगों के साथ गुरुदेव आते हैं यहाँ पे, और गुरुदेव माता जी, और कुछ दिन देख के गुरुदेव, और फिर वो हिमालय पे फिर से तप करने के लिए चले जाते हैं गुरुदेव। अब माता जी यहाँ पे अपने बहू बेटे बच्चों सबको छोड़ के तो मथुरा से हरिद्वार आ गई थी। अब हरिद्वार आने के बाद यहाँ पे अब गुरुदेव भी नहीं है, गुरुदेव को भी उन्हें छोड़ काफ़ी विकट स्थिति थी। लेकिन माता जी में हमेशा से शक्ति, बहुत ही शक्ति स्वरूपा, इसीलिए उन्हें जाना जाता है कि कोई भी विकट परिस्थिति होती थी तो वो उसका सामना करती थी। अब गहन जंगल में वो 3-4 लोगों के साथ माता जी रह रही थी वहाँ पे, और उन्होंने अपनी जो तप था वो थोड़ा और बढ़ा दिया था। अब देखते हैं कि वो वहाँ जो शांति कुंज था किस तरह का था, और वहाँ किस तरह से वो साधना करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सिद्धिदात्री माँ की प्रगाढ़ होती साधना।
परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद माता जी के संपूर्ण जीवन में तप की सघनता छा गई। इस तप की ऊर्जा के स्पंदनों से शांति कुंज का कण कण अलौकिक दिव्यता से उद्भाषित हो गया। भगवान महाशिव की भांति गुरुदेव हिमालय की गहनताओं में अपनी आत्मचेतना की कैलाश शिखर पर तपोलीन थे। शांति कुंज की दिव्य भूमि में भगवती आदिशक्ति की भांति माता जी अपनी अंशभूता शक्तियों के साथ साधना लीन थीं। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने उन दिनों कुछ क्षणों के लिए ही सही शांति कुंज में आकर अथवा रहकर माता जी को निहारा, उनके साथ कुछ पल अथवा दिन बिताए। बड़ भागी वे भी हैं जो अपनी भावनाओं की गहराइयों में इन पलों में उस अलौकिकता का साक्षात्कार कर रहे हैं। सचमुच ही वह सब अलौकिक था, आज के दिनों में तो लगभग अकल्पनीय। तब शांति कुंज के आसपास कहीं भी मनुष्यों की भीड़ और वाहनों मोटर गाड़ियों का जमघट नहीं दिखाई देता था। सब और एक गहरी आध्यात्मिक शांति पसरी रहती थी। शांति कुंज के अंदर भी आज जैसे भवनों का विस्तार और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या जैसी कोई चीज़ न थी। बस मुश्किल से 3 कार्यकर्ता थी। शारदा एवं रुक्मणी नाम की 2 महिलाएं भोजन आदि में सहयोग देने के लिए थीं। इस शुरुआती दौर में माता जी के साथ रहने वाली 6 बालिकाएं भी थीं, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 12 हो गई थी। इनकी पवित्रता, सरलता और गायत्री साधना के प्रति इनके समर्पित भाव को देखकर ऐसा लगता था जैसे माता जी ने स्वयं अपनी प्राण शक्ति को विभाजित करके कौमारी स्वरूप बना रखे हैं। इन बालिकाओं के पठन पाठन, खान पान, सार संभाल आदि की सारी व्यवस्थाएं वे स्वयं करती थीं। वे बालिकाएं उनके निर्देशन में अपने दैनिक कामकाज के अलावा अखंड दीप की सिद्ध ज्योति के सानिध्य में साधना करती थीं। 3-4 कमरों वाला यह शांति कुंज एक नज़र में ही प्राचीन ऋषियों का तपोवन लगता था। मन को सहज ही भाने वाली हरियाली, हरे भरे कुंजों की छाया, कुछ थोड़े से ही सही पर फलदार और छायादार पेड़ सब मिलकर यहाँ के वातावरण में बड़े ही निर्मल सौंदर्य की सृष्टि करते थे। शोर जैसी कोई चीज़ यहाँ थी ही नहीं। आवाज़ों के नाम पर या तो कभी माता जी के सानिध्य में रहने वाली बालिकाओं की हल्की सी मृदु मंद हंसी बिखर जाती, अथवा फिर जब गायें रभा देती। लेकिन ये सभी वातावरण की शांति में मधुरता ही घोलते थे। तब दिन में भी सुनाई देने वाली माँ गंगा के प्रवाह की कल कल ध्वनि आश्रम के वातावरण को स्वर्गीय संगीत से मधुमेह बनाती थी। आगंतुक प्राय नहीं थे। यदा कदा महीने में कोई एक आध व्यक्ति आ जाए तो बहुत। आश्रम में माताजी व यहाँ के थोड़े से निवासियों के लिए रोजमर्रा की चीज़ों जैसे सब्जी, तरकारी आदि की व्यवस्था कार्यकर्ता हरिद्वार शहर अथवा ज्वालापुर जाकर करते थे। यह जाना भी प्राय पैदल ही होता था। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत दूर के लिए बस सुलभ हो जाती थी। माताजी की दिनचर्या में तप साधना के अलावा अपने परिजनों के पत्रों के उत्तर देना, अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन की व्यवस्था करना, सभी के भोजन का समुचित रूप से इंतजाम करना शामिल था। इन सभी कामों के साथ वे अपने साथ रहने वाली बालिकाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी जुटाती थीं जिससे कि उनको अपने घर का अथवा माता पिता का अभाव न खले। इस व्यवस्था में उन्हें कुछ कुछ नई विशेष चीज़ें अपने हाथों से बनाकर खिलाना आदि शामिल था। इन सब दैनिक कार्यों में माताजी पर्याप्त व्यस्त रहती थीं। उनकी इस व्यस्तता को देखकर आसपास रहने वाले यह समझ ही न पाते थे कि वे साधना कब करती हैं भी कि नहीं करती, और यदि करती हैं तो क्या करती हैं। इसलिए अंतःकरण को कुरेदने वाले इन सवालों की भ्रांति में पड़ने वाले लोग भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति व सिद्धियों से अवगत थे। फिर भी अपनी उहापोह भरी भ्रांति में वे सत्य को समझने में असमर्थ थे। एक दिन ऐसे ही एक परिजन ने, जो अभी भी जीवित हैं परंतु जिन्हें अपना नाम उजागर करने में संकोच है, बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ माताजी से पूछ लिया, माताजी आप तो स्वयं सिद्धदात्री हैं, फिर आपको साधना करने की आवश्यकता क्या है। इस सवाल के बाद थोड़ा डरते डरते उन्होंने यह भी पूछा कि आप अपनी साधना कब करती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अंतर्यामी माता उनकी इन बातों पर पहले तो मुस्कुराईं, फिर हल्के से हंस दी, फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, क्या करेगा यह सब जानकर,
पर उसे बड़ा मायूस और उदास देखकर वह समझाने लगी, देख बेटा, तू इन चीज़ों को अभी ठीक से समझ नहीं सकता। तेरी आंखें अभी बड़ी कमज़ोर हैं, वे हमारी साधना को देख नहीं सकती। फिर भी तू जिद करता है तो चल थोड़ा बहुत बताए देती हूँ। देख, ये लड़कियां और मैं मिलकर साधना करती हैं। इन लड़कियों की साधना स्थूल है और मेरी सूक्ष्म। मैं तो कुछ भी करती हूँ वह सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में करती हूँ। साधारण लोगों को दिखाई न देने और समझ में न आने पर भी इस तरह से ब्रह्मांड में बिखरे फैले शक्ति प्रवाहों में से अनंत शक्ति का अर्जन होता है। यह सूक्ष्म शरीर की ऐसी साधना है जिसकी चर्चा साधना की किसी किताब में नहीं है, लेकिन इस तरह से किए जाने वाली शक्ति अर्जन की सार्थकता तभी है जब उसके अवतरण के लिए उचित आधार भूमि हो। इस आधार भूमि का निर्माण इन लड़कियों द्वारा मेरी देखरेख में किए जा रहे गायत्री पुरुष चरणों की श्रृंखला से हो रहा है। तेरी समझ में ये सब बातें कितनी आएंगी पता नहीं, पर इतना जान ले कि यहाँ इन दिनों अद्भुत हो रहा है। इस पवित्र भूमि की पात्रता का विस्तार करके इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार गृह बनाया जा रहा है। इसका उपयोग आगे चलकर होगा। अपनी बातों को समझाते हुए माताजी थोड़ा रुकी, फिर कहने लगी, तूने एक बात और पूछी थी माताजी, आपको साधना की आवश्यकता क्या है? तो बेटा, साधना मेरे लिए आवश्यक नहीं, मेरा स्वभाव है। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं, तुम सब बच्चों को है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, जाने अनजाने उनसे न जाने कितने पाप ताप हो जाते हैं, और जब उनके परिणाम सामने आते हैं तो कहते हैं माताजी बचाओ, माताजी बचाओ। अब बच्चे कैसे भी हों, धूल मिट्टी मल मूत्र से सने हों या साफ सुथरे हों, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मैं उनकी माँ हूँ। वो जैसे भी हैं मुझे बहुत प्यारे हैं। अपने इन बच्चों को आफत मुसीबत से बचाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। गलती बच्चे करते हैं, प्रायश्चित उनकी माँ होने के कारण मुझे करना पड़ता है। इसी के चलते निरंतर साधना करती रहनी पड़ती है। सुनने वाले की आंखें माताजी की बातों को सुनकर भर आईं। वह उनके वात्सल्य के अनंत विस्तार को देखकर हतप्रभ था। माताजी अपने भावों में डूबी कहे जा रही थी, बेटा, मैं तो इस जमीन का, यहाँ के आसपास की बहुत तेरी जमीन का काया पलट करने की मैं लगी हुई हूँ। जहाँ तक मेरे संकल्प का विस्तार है, यह जमीन आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष बन जाएगी। आगे चलकर यहाँ विस्तार होगा, यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम होंगे। उस समय देखने वाले लोग हैरान होंगे कि ये शांति कुंज के सारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। शांति कुंज जो काम अपने हाथ में लेता है वह बस अपने आप होता चला जाता है। दरअसल यह अपने आप नहीं, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अंश से होगा जिसे मैं आज जमा कर रही हूँ। यहाँ जो लोग आएंगे और भाव भरी श्रद्धा के साथ यहाँ रहकर साधना करेंगे, अनायास उनके प्राण प्रत्यावर्तित हो जाएंगे। आगे के दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धावान साधक अपने प्रत्यावर्तित प्राणों को अनुभव करेंगे। अपनी साधना की रहस्य कथा के इन कुछ अंशों को उजागर करते हुए माताजी अचानक उठ खड़ी हुई। शायद उन्हें अपने भविष्यत कार्यों को गति देनी थी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का संस्मरण तो अवश्य अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पुनः पढ़ के, और आशा करती हूँ आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने अपने काम हमेशा अच्छी तरह से करते रहें और अपने आप को सुधारने की भी थोड़ी कोशिश करें। आखिर हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को प्रणाम। जय श्री